हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास 10th का। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस टॉपिक को हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, हर तरीके के क्वेश्चंस को समझेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम चैप्टर को समझने की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में भी काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी, तो आज फिर वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए हमारे पास अगर हमें टर्म को लिखना है, तो टर्म में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। तो वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड, हम इससे डिनोट करते हैं इसको। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है। हम इसको लिखते हैं ए बी सी, इस तरह से लिखते हैं, और वैल्यूज होती हैं 2, 3, 5, 100, ये सब कांस्टेंट्स हैं। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास टर्म बन जाता है, जैसे कि 2x, 3y। और अगर हम टर्म्स को एक साथ लिखें तो एक्सप्रेशन बनता है। टर्म्स को एक साथ लिखें जैसे कि 2x + 1, 3x + 2, 4y² + 4, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है। अगर हम इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 या फिर दो एक्सप्रेशंस को आपस में इक्वल रखें तब बनती है इक्वेशन। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ 3x + 2, यानी ये एक्सप्रेशन है, अगर मैंने इसे 0 के बराबर रखा तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, यानी इसे क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे। 3y² + 2x, ये भी क्या बन गई, इक्वेशन। 3y² + 1 = 4y, क्या है, ये भी आपस में इक्वेशन बन गई। ये सभी इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं। लेकिन अब इन इक्वेशंस के एग्जांपल्स में भी हमने इक्वेशन के अंदर यूज होने वाले वेरिएबल के बेसिस पर, उनकी पावर के बेसिस पर हमने इक्वेशंस को कई तरीके से डिवाइड किया है। तो सबसे पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, यानी पावर कितनी होती है इसमें, 1। जैसे आप समझे 2x + 1 = 0, ये लीनियर इक्वेशन। 3x 3y + 4 = 0, 3y = 0, 3y = -4। ये अपने आप में सारी चीजें जो जितने भी एक्सप्रेशंस मैंने लिखे हैं, ये सभी क्या है, जीरो इक्वेशंस है, क्योंकि इनके बीच में एक इक्वल का निशान यहाँ पर गिवन है। लेकिन हमारा टॉपिक कुछ और है। हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है हमारा टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि हमने एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन के बारे में डिमांड की है, बात की है, तो हम अभी लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकंड क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशंस होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होंगी जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगी, यानी x² = 0। ये एक टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² + 4x = 0, ये भी क्वाड्रेटिक है। x² + 3x + 1 = 0, ये भी क्वाड्रेटिक है। यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो इस फॉर्म में मिल सकती है आपको, या इस फॉर्म में मिलेगी, या इस फॉर्म में। इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन आता है तो वो हमेशा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। इसके बाद और भी इक्वेशंस है पावर के बेसिस पर। तो एक है जैसे क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक के अंदर बच्चों हाईएस्ट पावर क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर इसमें 3 होती है। तो अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो हम इसे कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक भी होती है। तो बेसिकली अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम बिल्कुल अपने
टॉपिक पे बने रहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको समझ आ गया तो दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर कोई एक्सप्रेशन आपको इस फॉर्म का मिले, अगर कोई एक्सप्रेशन आपको इस फॉर्म का मिले, या हम इसे जनरली लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, या कोई एक्सप्रेशन आपको इस फॉर्म का मिले, ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ लेकर जाते हैं। यानी सभी इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगी। तो चलिए हम एक काम करते हैं, अपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिसमें हमें ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है, वहीं से शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल 2 हमसे कहता है, एग्जाम्पल 2 हमसे कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कहता है कि ये जो दी गई इक्वेशंस हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको चेक करिए। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, -3। एक काम करते हैं, सेकंड पार्ट भी हम लिख ही लेते हैं। x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। तो ये दो पार्ट्स हमने लिखे हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 एक्सेस चैप्टर नंबर 4 के। हमें ये बताना है कि क्या ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो मैंने अभी आपके सामने, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है तो मैंने अभी आपके सामने कुछ कहा था कि अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा या इस फॉर्म का होगा, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ये कोई भी फॉर्म का बन जाए एक्सप्रेशन, हम इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य, हमारा मेन मोटिव बेसिकली क्या है कि किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व करें और उसमें जो हाईएस्ट पावर आए वो 2 आनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 आ जाती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर 2 नहीं आती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, x माइनस 2 होल स्क्वायर। बच्चों x माइनस 2 होल स्क्वायर को देखकर आपको एक फॉर्मूले की याद आती है, a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। क्या हम इसकी जगह ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, जी बिल्कुल लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, चलिए 2 स्क्वायर ही लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है बच्चों, एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा मैंने, x माइनस 2 होल स्क्वायर को ओपन किया है। तो एक काम करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू ज़ 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ आया हमारे पास 2x माइनस 3। एक काम करते हैं बच्चों, सारी चीजों को इधर ले आते हैं, यानी कि लेफ्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अच्छा एक काम ना करें, 4 और प्लस 1 कितना होता है 5 होता है, तो सीधा 5 लिख लेते हैं, माइनस 4x, और ये 2 इधर आएगा, माइनस 2x आएगा। इसको इधर लेकर आ रहे हैं, इसको इधर लेकर आ रहे हैं, तो -3 था तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, इस एरो को इतने बना देते हैं, ठीक है ना। और इधर क्या बचा, हमारे राइट हैंड साइड में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, इसलिए हम लिखते हैं 0। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज 5 और 3 8 माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप समझें, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली क्या होती है, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आपको हमेशा ही डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना होता है।
यानी कि यहाँ पर पावर सबसे बड़ी पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो आपने हमेशा ऐसे ही चलना है। अगर आप ऐसे चलेंगे तब आप कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और हम ये पहुंचते हैं इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये इस फॉर्म का है। यानी कि यस, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों मुझे लगता है आपको ये पार्ट तो क्लियर हुआ होगा। चलिए एक काम करते हैं, हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारे पास ये है। ध्यान से देखें करना क्या है भाई। सबसे पहला काम होता है, मैं ना हमेशा एक चीज कहता हूँ, आपने बोर्ड मास को कभी नहीं छोड़ना है। BODMAS। तो बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट ऑफ, पहले ब्रैकेट को ऑफ करना है। ओ मतलब ऑर्डर, ऑर्डर को आपने सॉल्व करना है। ऑर्डर मतलब पावर, पावर को आपने सॉल्व करना है, फिर बाकी सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट देखिए, यहाँ पर ये दो ब्रैकेट है, यहाँ पर एक ब्रैकेट है। सबसे पहला काम है आप ब्रैकेट वालों को सॉल्व करें। तो सॉल्व करते हैं, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर, इस x को 1 से कर देते हैं x, और ये प्लस 8 एज इट इज। ये आप देखें, ये वाला और ये वाला एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, a माइनस बी, ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या आप इसकी जगह ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं? कर दीजिए, x का स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। यहां से एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स एज इट इज, 8 प्लस 4 12 होता है। तो हमारे सामने आ गया एक एक्सप्रेशन, ये कह सकते हैं कि एक इक्वेशन सामने आ गई। इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन है, और हमें हाईएस्ट पावर कौन सी चाहिए होती है? 2 चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक होगी। इसका मतलब क्या हुआ? it is not a quadratic equation। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आप लोगों को बच्चे क्लियर हुआ होगा। देखिए सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये आएगा, एज इट इज लिखेंगे, इन सभी टर्म्स को इधर लेकर आएंगे, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, इस फॉर्मूले को पुट करके हमारे पास ये दोनों एक्सप्रेशन आ जाते हैं, लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं हाईएस्ट पावर इसकी 1 आ रही है, ना कि 2। 1 पावर है मतलब लीनियर इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप बच्चों ये दो एग्जाम्पल नंबर 2 के दो पार्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। अब हम इसके दो और पार्ट हैं, इसके एक थर्ड पार्ट और दूसरा है फोर्थ पार्ट। हम दोनों पार्ट्स को इस टाइम पे लिखकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो थर्ड पार्ट है, x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फोर्थ पार्ट हमारे पास है x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। तो ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे पास, हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। चलिए, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने का मतलब क्या है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। आपने सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ करना है, यानी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2x स्क्वायर ठीक है, 3x भी ठीक है। आप एक काम करें, इसको इधर और इसको इधर लेकर आएंगे। एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 इधर आएगा तो -1, बराबर हो गया 0, दोनों 0 हो गए। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास हो जाता है एक्स स्क्वायर
3x एज इट इज और ये -1 भी एज इट इज इक्वल टू 0। क्या आपको ये रिमाइंड आती है? ये इक्वेशन आपको इस जनरल फॉर्म को रिमाइंड कराता है? यस, बिल्कुल कराता है, क्योंकि यहाँ देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान से देखेंगे तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए एक काम करते हैं, अब करते हैं एग्जांपल नंबर 2 के फोर्थ पार्ट। यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहा है x प्लस 2 होल क्यूब। बच्चों ये मुझे एक फॉर्मूला याद दिलाता है, a प्लस बी होल क्यूब, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो एक काम करते हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b, 3a इसमें x है, a² b प्लस 3b² a इज इक्वल टू x³ माइनस 4। ठीक, तो काम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। x³ प्लस 8 प्लस 3 टू द 6 x² प्लस 2 टू द 4 3 द 12 x इज इक्वल टू x³। एक काम करें ना, x³ को भी साथ के साथ ही इधर ले आते हैं, ये इधर ले आते हैं दोनों टर्म्स को। तो एक काम करते हैं, x³ जब इधर आएगी तो ये हो जाएगा -x³ और ये -4 है तो आ जाएगा +4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैक्सिमम टर्म्स जो एक जैसी दिखाई पड़ रही हैं, यानी जिन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं, उन लाइक टर्म्स को आपने सॉल्व करना है। कुछ बच्चों के लिए लाइक टर्म्स का मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट रह रहा होगा, मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ले रहा हूँ ये चीजें। लाइक टर्म्स वो होती हैं जो एक जैसी टर्म होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें ये x³ है, इस पूरी इक्वेशन में कहीं आपको x³ नजर आ रहा है? यस, दिस इज x³। तो ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अच्छा, इसके बाद हम अगली टर्म पे आते हैं। हम स्टैंडर्ड फॉर्म को ध्यान में रखेंगे। 3-4 चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहला, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि सबसे हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ चल रहे हैं। सबसे हाईएस्ट थी 3, तो हमने 3 को सॉल्व करने की कोशिश करी, हमें पता चल गया भाई दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारी दूसरी हाईएस्ट पावर है 2, तो हम देखते हैं कि 6x² विद साइन हमने यहाँ लिखा, कोई और टर्म हमें नजर नहीं आ रही, तो 6x² ही लिखा जाएगा। अगली टर्म हमारे पास है 12x। क्या कोई x वाली टर्म है इसमें? नहीं है, तो हम लिखेंगे 12x। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, 8 और 4। क्या 8 और 4 दोनों लाइक टर्म्स हैं? यस, दोनों लाइक टर्म्स हैं। 8 और 4 होता है 12, तो हम यहाँ लिखते हैं +12 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, आपके पास आप पाएंगे कि हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, तो इसका मतलब क्या है? यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी, ये कैसी इक्वेशन है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चे ये मुझे लगता है कि एग्जाम्पल 2 आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें समझ आया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए एक बार हम कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम कोशिश करते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करने की। तो एक्सरसाइज 4.1 में भी सेम क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। सेम क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे पूछा जा रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ लिखता हूँ x+1 होल स्क्वायर 2 × x - 3। सेकेंड पार्ट में इधर लिखता हूँ
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स, और थर्ड पार्ट में लिखता हूं यहाँ पर, यानी कि x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। तो ये तीन पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले हम तीन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर मुझे याद दिलाता है इस फॉर्मूले की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मुझे याद दिलाता है इस फॉर्मूले की। मैं ये इस फॉर्मूला इसके अंदर पुट करता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको इधर ले आइए, -2x और ये -6 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी इक्वल हो गया 0 के। चलिए सॉल्व करते हैं। इस 2x से 2x कैंसिल, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 7 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दें कि हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है इसके अंदर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा बच्चों फर्स्ट पार्ट। इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो क्लियर है, मैंने क्या बताया था आपको अभी, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें ब्रैकेट को पहले खत्म करना होता है, यानी कि ये जो ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं इनको सॉल्व करें। तो -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा 6, -2 को माइनस x से करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2x, सारी टर्म्स को इधर ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x बराबर 0। अब आप देखें एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है, -2x माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाईएस्ट पावर पे ध्यान दें, हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं कि x माइनस 2 x प्लस 1 है। सबसे पहला काम हमें इसे सॉल्व करना होगा। वैसे इसका फॉर्मूला होता है, बट हर जगह फॉर्मूला और उसे याद रखना जरूरी नहीं है, सॉल्व करना जरूरी है। चलिए सॉल्व करते हैं। x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x को जब x प्लस 1 से करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, x को 1 से करेंगे आएगा x, ऐसे -2 को x से करेंगे -2x आएगा, -2 को 1 से करेंगे -2 आएगा। सेम ऐसे ही x को x प्लस 3 से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x आएगा, -1 को करेंगे -x माइनस 3 आएगा। आदत है इक्वल का निशान लगाने की, लेकिन आप ध्यान रखें जब इक्वल ऑलरेडी वहां है बीच में तो आपने इक्वल का निशान नहीं लगाना। चलिए एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर पहले हमेशा ध्यान रखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सॉल्व करें, और फिर उसके बाद दोनों लेफ्ट को राइट में ले जाए या राइट को लेफ्ट में ले जाए, जो भी आपको इजी लगे वो करें, और उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हें सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स प्लस 2x हो जाएगा, -3। अब क्या करना चाहिए हमें, मुझे ऐसा लगता है राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और -3 था तो +3 हो जाएगा, मतलब सबके साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, -x माइनस 2x माइनस 3x होता है, -2 + 3 + 1 होता है इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि इसमें एक 1 पावर है,
टू वाली टर्म ऑलरेडी कैंसिल हो गई एक दूसरे से, इसका मतलब क्या हुआ कि नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बेसिकली कैसी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों क्लियर हुआ होगा आपको, ये तीनों पार्ट्स बिल्कुल आसानी से हमने सॉल्व कर दिए, कुछ ज्यादा इसमें मेथड नहीं है, सिंपल मेथड है कि आपने इसे सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अभी हमने 3 पार्ट करे, अब हम फोर्थ पार्ट को यहाँ पर लिखते हैं। तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। मैं चाहूंगा बच्चों आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और इनको खुद सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें और देखें कि आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं। और इक्वल है x प्लस 5 x माइनस 1। और इसका सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये 6 पार्ट है हमारे। चलिए सबसे पहले फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये हमारा सिक्स पार्ट है। ये 3 पार्ट्स हमारे पास है। काम करते हैं हम इसमें इनको सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो समझने में। तो चलिए पहले तो फोर्थ पार्ट ही सॉल्व करते हैं। तरीका क्या है कि x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस 3 को करेंगे माइनस 6x माइनस 3, इस x को करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सारी टर्म्स को एक साइड ले आइए, 2x स्क्वायर x माइनस 6x माइनस 5x होता है, माइनस 3 होता है, ये ऑलरेडी सॉल्व है तो इधर आइए, माइनस 5x बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, माइनस 5x माइनस 10x हो गया, आ गया माइनस 3 बराबर 0। हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि हाईएस्ट पावर जब 2 होती है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मुझे लगता है बच्चों ये क्लियर हुआ होगा कि ये अपने आप में कैसी इक्वेशन आई निकलकर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस वाली इक्वेशन के अंदर हमें दोनों टाइप के ब्रैकेट को, दोनों साइड के ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। पहले 2x को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2x को x से करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर, 2 3 जा 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमने दोनों साइड को अलग अलग सॉल्व कर लिया है, अब एक साइड ले आइए। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास बचेगा केवल एक्स स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8। हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाँ जी हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये कैसी इक्वेशन है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप किस टाइम पर, किस बेसिस पर कह सकते हैं। चलिए, फोर्थ के बाद, फिफ्थ के बाद आता है सिक्स। तो सिक्स में हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऑलरेडी है, और ये जो है मुझे एक फॉर्मूले की याद दिलाती है जिसे हम बोलते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सॉल्व कर दीजिए, फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। एक साइड लेके आइए सारी चीजों को। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो लाइक टर्म्स प्लस माइनस होंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? 3x और 4x 7x, 1 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कैसी है? लीनियर इक्वेशन है। तो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कैसी इक्वेशन नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। तो ये एक अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो बच्चों आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। हमने अभी 4, 5 और 6 तीन अलग पार्ट्स को सॉल्व किया है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स, और हमने चेक किया कि ये इक्वेशंस आपस में कैसी हैं। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, बट ये इक्वेशन लीनियर है, ना कि क्वाड्रेटिक। लीनियर में हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो लीनियर इक्वेशन है। तो चलिए देर ना करते हुए इसे नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसके लास्ट के दो एग्जांपल्स, जो मतलब लास्ट के दो पार्ट्स। यानी कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7, x प्लस 2 होल क्यूब 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और फिर है हमारे पास 8th पार्ट, जो है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। तो ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे पास। चलिए पहले वाले पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। ये मुझे याद दिलाता है एक फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करें, इस फॉर्मूले को पुट करें इसमें, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2x को अंदर मल्टीप्लाई 2x क्यूब माइनस 2x। सारी टर्म्स जो निकल कर आई हैं सभी को एक बार सॉल्व कर दीजिए। हमारे पास आएगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 टू द 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 टू द 4 4 3 द 12 एक्स माइनस इन सभी को उधर ले 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब फिर मैंने वही बात दोहरानी है कि भाई आपने लाइक टर्म्स को प्लस और माइनस करना है। तो यहाँ मेरे पास एक्स क्यूब एक टर्म है और दूसरा है माइनस 2x क्यूब, तो बचेगा क्या? माइनस एक्स क्यूब बचेगा। अब आइए स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग, पहले हाईएस्ट फिर उससे लोएस्ट। उससे लोएस्ट क्या है? उससे लोअर है एक्स स्क्वायर, तो हम लिखेंगे प्लस 6x स्क्वायर। उसके बाद हमारी x वाली टर्म, यहाँ 12x है, यहाँ 2x है, तो कितना हुआ? 14x। और फिर विदाउट x वाली टर्म यानी कांस्टेंट टर्म्स।
यानी ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आती है। इसमें आप हाईएस्ट पावर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाईएस्ट पावर 3 है, तो यस हाईएस्ट पावर 3 है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकती है? जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो एक काम करते हैं, ये हमारा हो गया है कंप्लीट। हम करते हैं 8th पार्ट। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमें सेम फॉर्मूले की याद दिला रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने प्लस का फॉर्मूला लगाया था, तो हमें यहाँ माइनस का लगा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे a माइनस बी का फॉर्मूला चाहिए। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। ये वैल्यूज जरा पुट करें इसमें, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक है जी, तो ये जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 is equal to x cube as it is minus 8 minus 3 to the 6 x square 4 तिया 12 यानी कि 12x। अब क्या करेंगे, सारी टर्म्स तो सॉल्व है, आप इधर लेकर आइए इसको, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब, और ये जब 8 आएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा, और ये माइनस 6 आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर होगा, माइनस 12 हो जाएगा, और इधर आएगा 0। चलिए अब हम वही सेम सिंप्लीफाई करते हैं, लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब है, कैंसिल हो रहे हैं, 6x स्क्वायर और 6x 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यानी बचेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x तो माइनस 13x। ठीक है, और 1 और 8 9 इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो हाईएस्ट पावर आपके पास यहाँ पर 2 दिखाई पड़ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसी इक्वेशन है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमारे पास इसके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम एक काम करते हैं, वही सारे क्वेश्चंस को लेकर और आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 4.1 को भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा हो गया है कंप्लीट। अब इसके आगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में, उसमें हमें बताना है, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली हम उसे अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम उसे सॉल्व भी करें। ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं अपनी बुक से और देखते हैं कि क्या। अच्छा, तो एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो अगर हम ध्यान से देखें, ये हो जाएगी एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा माइनस 1, यानी एक्स की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले आए, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर इसकी 4 है, तो हम क्या लिखेंगे? नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा चलिए एक और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 एक्स
प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, 1/x³ को आप ऊपर लेके जाएंगे, -x³ हो जाएगा, तो कह देंगे यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर 2 है। बट ऐसा नहीं होता बच्चों, आपने एलसीएम लेना है इस सिचुएशन में भी। या आप ये कह सकते हैं कि मैंने एक और मेथड बताया था कि अगर आपको नीचे से x³ हटाना है तो 1 को छोड़कर बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। x³ को इस x² से करेंगे x की पावर 6 5 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई पावर सेट हो जाती है ना, 2√2 x की पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 और सबके नीचे आएगा x की पावर 3 इज इक्वल टू 0। ये x की पावर 3 0 में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी हुआ x की पावर 5 प्लस 2√2 x की पावर 4 इज प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ हाईएस्ट पावर 5 निकल के आती है, तो हम ये कह सकते हैं नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों हम काफी सारी चीजें समझ चुके हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है और कैसे होती है। तो बच्चों इससे रिलेटेड और बहुत सारे एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो जब तक के लिए आप बहुत ख्याल रखिए अपना और ठीक से पढ़िए। जय श्री राधे।